आज अपन नई वीडियो के साथ आए हैं एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ कैश फ्लो का आईसीआई का मॉड्यूल का। और मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड प्लस डायरेक्ट मेथड दोनों से कराऊंगा। मैंने इनडायरेक्ट मेथड का सॉल्यूशन आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ और डायरेक्ट मेथड का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे आईसीआई ने साफ साफ डिमांड करी है कि आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो। मैं कहता हूं कि अगर आपको एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कह दिया कि जल्दीबाजी में उसने इन लिखना भूल कर वो बोल दे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस, बहुत ईजी इसको सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ब्रह्मास्त्र याद होना चाहिए। आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं बार बार हर एक वीडियो के सॉल्यूशन में बोल रहा हूँ कि आपको ब्रह्मास्त्र याद होना चाहिए। मैं इसलिए इतने विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र नहीं है, वो आपका दिव्य शक्ति है आपकी इस कैश फ्लो को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलो अपन इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड यूज करके देखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मैंने कहा था डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात कही थी भैया, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों सेम होते हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में। तो उनमें कोई चेंजमेंट नहीं होता, चेंज होता है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में। उसका भी आंसर सेम आएगा लेकिन उसके फॉर्मेट में चेंज होता है। तो उस फॉर्मेट को समझने के लिए मैंने आपको ब्रह्मास्त्र बताया था कि सबसे पहले आपको ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाना है और आपको ट्रेड पेएबल अकाउंट बनाना है। तो पहले ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में आपका टू बैलेंस बीडी लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी लिख दिया, वेल एंड गुड। आपने अपनी सेल लिख दी। अब सेल अपन को गिवन थी यहाँ पे 6,98,000 की। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था कि ये क्रेडिट सेल है? तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ था कि ये कैश सेल है? लॉजिक है ना। आप पूछ रहे हो कैसे पता चला क्रेडिट सेल है, मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे पता चला कि कैश सेल है। बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे डेटर है और डेटर सिंपली अराइज होते हैं आपके क्रेडिट सेल से, तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ? क्रेडिट सेल। ठीक है, और फिर मैं क्या कर लूंगा, बैलेंसिंग फिगर मैं क्या मानूंगा इसमें? बाय कैश मानूंगा कि मुझे डेटर से 7,06,000 कैश रिसीव हुआ, बैलेंसिंग फिगर। फिर मैंने ट्रेड पेपर बनाया, मैंने बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, टू बैलेंस सीडी लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट मेथड के ब्रह्मास्त्र में मैंने बताया था कि आपको परचेज निकालने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने यहाँ बना रखा है। देखो ये, उसके लिए मैंने क्या बोला था आपको भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 1,10,000 प्लस परचेज आपको निकालना है माइनस आपको क्लोजिंग स्टॉक करना है। तो आपके पास परचेज कितनी आ गई? परचेज आ गई आपके पास 5,54,000। वो परचेज मैंने यहाँ की यहाँ डाल दी। फिर बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया भैया? मेरा बैलेंसिंग फिगर 5,47,000 मैंने क्या कर दिया? उसको पे कर दिया। मैंने फिर थर्ड स्टेप क्या बताई थी आपको? थर्ड स्टेप मैंने क्या बताई थी आपके ब्रह्मास्त्र में कि आपको अदर एक्सपेंसेस अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाना है आपको? अदर एक्सपेंसेस अकाउंट बनाना है। तो अदर एक्सपेंसेस अकाउंट में आपका आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस, प्रीपेड क्लोजिंग बैलेंस, और आपका यहाँ पे जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग करते हुए डेप्रीशिएशन को, वो आपको इधर लिखना होता है। क्योंकि मैंने यहाँ बताया था यहाँ पे जो ये अदर एक्सपेंसेस का मतलब है, आपको ये स्टेप समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई ना? नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ उसका रीजन कि सर आपने इधर डेप्रीशिएशन को क्यों हटा दिया। क्योंकि सर मैंने आपको ब्रह्मास्त्र में बताई थी एक चीज कि सर यहाँ पे जो आप अदर एक्सपेंसेस लेते हो, जो ये आप अदर एक्सपेंसेस लोगे, वो अदर एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, एक्सक्लूडिंग आपका क्या बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक्सक्लूडिंग करते हुए। तो वो ये अकाउंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो चार्ज कर रखा है वो एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन चार्ज कर रखा है, और जो बैलेंसिंग फिगर आया वो मैंने उसको क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। समझ में आ गई है नहीं आई बात? ठीक है, फिर अपन ने आगे इसको और करा। आगे अपन ने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया जिसके अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और आपने पीएनएल से आपने 7,000 चार्ज कर रखा था, वो मैंने यहाँ डाल दिया। और बैलेंसिंग फिगर आपने क्या कर दिया? इसका पेमेंट कर दिया बैलेंसिंग फिगर का टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपीज। समझ में आया आपको? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, यस सर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सर? आपको अब इसमें बनाना है, लास्ट स्टेप मैंने बताई थी आपको कि आपको बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का
फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेप वाइज चल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र की स्टेप वाइज चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्रिंट आउट है ब्रह्मास्त्र का और मैं उस ब्रह्मास्त्र के प्रिंट आउट के हिसाब से ही चल रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपने उसको अपनी कॉपी में उतार लिया होगा वीडियो से देख देख कर। ठीक है, अब आप बताओ आपके पास रिसीव फ्रॉम डेटर कितना था 7,06,000, आपके पास पेड टू सप्लायर कितना था 5,47,000, वो मैंने माइनस कर दिया। आपने एक्सपेंसेस कितना पेड करा 1,03,000, वो माइनस कर दिया। कैश बिफोर टैक्स कितना है आपके पास 56,000, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया टैक्स माइनस कर दिया। कितना आ गया आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 47,000। क्या मैं आपको अब इसको आंसर को टैली कर रहा हूँ 47,000, क्या आपको इस आंसर को टैली करवाएं अपन, क्या ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या इतना ही आ रहा है ये? देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और ये देखो ये आ गया आपके पास 47,000। तो आपको समझ में आया क्या बोला मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूँ, मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड एंड प्रिपेयर ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। मतलब वो आपको डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ सकता है और इनडायरेक्ट मेथड से आपको वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ सकता है 15 मार्क्स का। समझ में आया? या फिर वो ऐसे कर सकता है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अलग अलग दे देगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी में डाल देगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाइए डायरेक्ट मेथड से, और एक दे देगा फुल फ्लेज क्वेश्चन, आपको यही क्वेश्चन दे देगा 10 मार्क्स का इनडायरेक्ट मेथड से। तो आपको दोनों मेथड की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए कि भैया कैसे हो रहा है, और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके ब्रह्मास्त्र में है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आपको अगली वीडियो का इंतजार करना है जिसके अंदर मैं आपको एग्जांपल नंबर 11, 12 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये और डिस्कस करूंगा आपके साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है।